75 साल से जिसके लिए हम नारा लगा रहे हैं, आज उनका बजट हमारे डिफॉल्ट होने से बचने के लिए जितने पैसे चाहिए उससे डबल से भी ज़्यादा है। और हम किस जगह पे खड़े हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा और जो इंडिया साइड कश्मीर है उसका फ्यूचर क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। पाकिस्तान को अभी डिफॉल्ट होने से बचने के लिए मिनिमम $7 बिलियन चाहिए, जिसके लिए वो IMF को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों जो आर्मी चीफ हैं वो भी यूएस गए हुए थे रिक्वेस्ट करने के लिए कि यूएस IMF से कह के लोन दिलवा दे, बट उधर भी फेल हुए थे। IMF ने भी पिछले दिनों जब तक उनके शर्तों को अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी पैकेज नहीं दिया जाएगा, ऐसा कह दिया था। जिस कश्मीर का रोना हर फोरम पे पाकिस्तान रोता रहता है, आज उसी जम्मू एंड कश्मीर का बजट $14.5 बिलियन सैंक्शन किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। इससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की अपने ही देश में फजीयत हो रही है। वैसे पाकिस्तान अपने ही करतूतों के वजह से इस सिचुएशन में आज फंसा हुआ है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दिया और हमने अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान दिया। शुरू से ही हमने अपनी सिक्योरिटी पे बजट बढ़ा दी। जो बेसिक चीज़ें हैं, एजुकेशन, हेल्थ है, उस पर हमने बजट नहीं बढ़ाई। हाँ, टेक्नोलॉजी पे, IT इंडस्ट्री है, उस पर बजट नहीं बढ़ाई। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इदारा है डिफेंस का है, उस पर हम ज़्यादा बजट देते हैं। हमने पहले ही साल में 1948 में हमने पहले ही भीख मांगी थी अमेरिका से। हमने पहले ही अपने हाथ उधर ही रखे थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया था। जो मुआहदा हमने कर लिया और इस वो तो 1985 का है, लेकिन 1948 में ही हमने भीख मांगी थी। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हम पहले ही दिनों से लेकर हम गुलाम बने हुए हैं। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर मैन जो पाकिस्तान आर्मी का रोल आता है। 1958 में आर्मी ने आकर यहाँ पर हुकूमत की थी, लेकिन अगर हम देखते हैं इंडिया में आकर आर्मी ने कोई हुकूमत नहीं की। अभी तक सिर्फ इंडिया में सिर्फ एक ही मार्शल लॉ लग चुका है, लेकिन यहाँ में मार्शल लॉ नहीं, इमरजेंसी लगी थी। जी, इमरजेंसी लगी थी, लेकिन इधर अभी तक 4 से 5 लग चुकी हैं। 4 तो ऑफिशियल हैं, एक 5वीं नॉन ऑफिशियल है। और वैसे तो डिफेंस सिस्टम उनका भी स्ट्रांग है। अगर हम 1965 की बात करें, फिर भी उन्होंने 1800 किलोमीटर आके पाकिस्तान में उन्होंने कब्जा किया था। पाकिस्तान ने सिर्फ 700 किलोमीटर कब्जा किया था। हम तो कहते हैं 1965 हम जीते हैं, 65 की जंग हमने तो चने चबवा दिए थे। नहीं, अगर आप वैसे बात करें, न्यूट्रली देखें, तो जितने बंदे हमने उन को है ना हाइड किया हुआ था, इधर जो लाहौर की जेल्स हैं, पिंडी की जेल्स हैं, और उनके बाद में हमने सिर्फ 700 किलोमीटर सिर्फ हमने सिर्फ वो है ना कब्जा किया हुआ था। जी हाँ, अगर देखें तो अगर हम देखें कि कश्मीर को ये पैसे क्यों मिले, या अगर हम देखें इंडिया की इकनॉमी क्यों है, क्योंकि उनके पास बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो बहुत आला है। और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम करते हैं, IT पर काम करते हैं, लेकिन इधर अभी तक IT पर काम ही नहीं हुआ है। और इधर से स्टेट एजेंसी पर काम होता जा रहा है। सिर्फ बंदे सिर्फ बस जगहें खरीदते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम उधर देखें, उधर बहुत इंटरनेशनल काम है, और दुनिया में इनकी जो मेडिसिन है वो टॉप पर चल रही है। और अमेरिका को भी यही सेम प्रोवाइड करते हैं। और अभी हम देखें कि अमेरिका खुद अभी इंडिया का खुद कर्जदार हो चुका है। इंडिया ने वो कैसे अमेरिका की अगर बात करें, इंडिया का कर्जदार हो चुका है। जी हाँ, अगर आप देखें कि अमेरिका खुद अभी इंडिया का भी कर्जदार है। कैसे, मुझे नहीं इस बात की समझ आई। आप देखें, अगर आप इसमें देखें, जो है ना रीसेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड टाइम में, आप अगर उसको पढ़ लें कि इन्होंने शायद कुछ बिलियंस डॉलर है ना इन्होंने इंडिया से लिए, क्योंकि इंडिया की वैसे जो इंडिया की IT है वो पूरी दुनिया में टॉप पर है। इंडिया की मेडिकल में टॉप, वैसे इंडिया तो एजुकेशन में टॉप है। इंडिया ने हर एक चीज़ में काम किया। सिर्फ हमने एक ही सिर्फ प्रोपोर्शन को लेके, डिफेंस को लेके, और हमने सिर्फ यही नारे लगाए हैं कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है और हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। आपको लगता है कि जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो बिल्कुल सच है, वो हकीकत है? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हम सिर्फ यही बात पढ़ते हैं जो बस पाकिस्तान राइटर लिखते हैं। लेकिन हमें वो पढ़नी चाहिए थी कि जो इंटरनेशनल हो, जो उनके अगेंस्ट में हो, जो न्यूट्रल रियलिटी हो, वो लिखें। सिंध की बात करूं, वहाँ पे क्या कंडीशन है? वहाँ पे फोर्स मैरिज, अगर बात की जाए, वहाँ पर तो यही होता है, क्योंकि लड़कियों को उठाकर जो हिंदू लड़कियाँ होती हैं उनको फोर्सली उनको है ना मज़हब चेंज किया जाता है, और उनकी साथ शादी की जाती है, या उनको गायब किया जाता है पैसे लेकर। लेकिन ऐसे नहीं है कि जो बंदे होंगे या हर एक कौम में सारे ख़राब होंगे। सारे ख़राब नहीं होंगे, इंडिविजुअली ख़राब हो सकते हैं। ये भी है ना, कभी कभी होता है, ऐसे नहीं है कि हर रोज़ ऐसे ही हो, हर रोज़ हमारा है ना मिनारिटी के साथ जुल्म हो। कभी अफसोस वाली बात है ये। जी हाँ, इन्हें पर एक्शन लिया जाए। ये हमारा एक जिसे कहते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट है,
हम दूसरों को देख के उनके बारे में तो बातें कर लेते हैं, लेकिन ना हम अपने आप को सुधारते हैं, ना हम अपने माहौल को, हाँ, ना उनके लिए कुछ कर पाते हैं, ना हम अपनी सराउंडिंग के लिए भी कुछ नहीं कर पाते। देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो, मिसाल के तौर पे हम अमीर तबके को लेते हैं, वो अपनी लाइफ खुशी से गुजार रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो है महंगाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। असल में हम लोगों को फ़र्क पड़ता है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो हमसे निचला तबका आता है, वो बेचारों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। नेशनल लेवल पे अगर बात करें इंजीनियरिंग के हवाले से जो ऑनलाइन बुक्स हैं वो ज़्यादातर ऑथर कहाँ के मौजूद होते हैं? अगर एशिया की बात करें, एशिया की बात करें तो हमें ज़्यादातर इंडियन राइटर्स मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें इसके अंदर बड़ी अच्छी बात है, जो लॉजिकल इंसान होगा, जो पढ़ा लिखा और अवेयरनेस रखने वाला होगा, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है या नहीं? मतलब एजुकेशन की फील्ड में कम से कम हम, आप भी तो प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप क्यों नहीं लिख पाते? या आप जैसे और जो मजीद प्रोफेसर हैं, हमारे कौम की शान है, वो क्यों नहीं अपना इस तरीके से काम? वो तो वही बात, जिस तरह पहले बात होगी कि पॉलिसी का मसला है हमारा, जो हमारी पीछे से चली आ रही थी। हम जिस तरह के इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे थे, वो सिर्फ क्या करें, नकल तो कर रहे थे, लेकिन खुद करने से कुछ नहीं आ रहा है। चले जी।